अविभाजित भारत के सुदूर उत्तर पश्चिम में जिला जेहलम की तहसील चकवाल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मीला। इस गांव के निवासियों के हृदय बहुत विशाल थे और उनमें आपसी भाईचारा बहुत मजबूत था। इसी गांव में एक हवेली नुमा घर में भाई साहब लक्ष्मण दास जी कौछड़ और उनकी धर्मपत्नी गुरदई जी निवास करते थे। वे धनवान भले ही न थे, पर संतोष और सुख से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उनकी अपनी जमीन से साल भर की फसलें इतनी पर्याप्त होती थीं कि उन्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। गुरदई जी का स्वभाव अत्यंत सरल और नम्र था और वे घर के कार्यों में भी निपुण थीं। लक्ष्मण दास जी की हवेली के ठीक सामने एक गुरुद्वारा था, जहां साधु संत हमेशा आते जाते रहते थे। कौछड़ परिवार को उनकी सेवा का सौभाग्य निरंतर प्राप्त होता था। एक बार गुरुद्वारे में आए एक महान तपस्वी संत ने लक्ष्मण दास जी के प्रेम और सेवा भाव से प्रभावित होकर उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण दास जी के घर में कई बच्चों ने जन्म लिया था, लेकिन हर बच्चा या तो गर्भ में ही दम तोड़ देता था या जन्म के बाद कुछ ही क्षणों के लिए जीवित रह पाता था। यह दुख इस दंपति को कांटे की तरह चुभ रहा था और संत का आशीर्वाद एक उम्मीद बनकर आया। आखिरकार वह समय आ ही गया। 15 जून 1901 को लक्ष्मण दास जी के घर एक सुंदर और स्वस्थ बेटे का जन्म हुआ। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। बालक के कान में बूंदे डाले गए और इसी कारण उसका नाम बूंदा रखा गया। लक्ष्मण दास जी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी और कई दिनों तक गरीबों के लिए लंगर चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। 3 साल बाद 15 अगस्त 1904 को उनके घर एक और नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। दाई ने उसकी सुंदरता को देखकर उसे रूई की गुड़िया कहा और उसका नाम बुद्धि रखा गया। बूंदा और बुद्धि ही उनके 2 अनमोल रत्न बन गए। लक्ष्मण दास जी की मृत्यु के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में केवल गुरदई जी, उनकी बूढ़ी माता रुक्मणी जी और 2 छोटे बच्चे रह गए थे। कुछ रिश्तेदारों ने इस परिवार को कमजोर समझकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने इन बच्चों के अधिकारों की रक्षा की। पिता के देहांत के 4 वर्ष बाद, जब बूंदा 9 और बुद्धि 6 वर्ष की थी, तब उनकी माता गुरदई भी ब्रह्मलीन हो गई। इसके 6 महीने बाद ही उनकी दादी रुक्मणी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। बच्चे पूरी तरह से अनाथ हो गए। दादी रुक्मणी की मृत्यु के बाद उनकी विधवा बुआ लक्ष्मी, जो लक्ष्मण दास जी की बहन थीं, कुछ समय के लिए बच्चों के पास रहीं। उनका अपना भी एक बड़ा परिवार था, जिसकी जिम्मेदारियों के कारण वे बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकती थीं। इसलिए उन्होंने अपने भाई के घर को ताला लगाया और दोनों बच्चों को अपने साथ सरकाला रावलपिंडी ले आईं। लक्ष्मी जी के 2 बेटे थे, गुरदित सिंह और गोकल सिंह, जो सेना की कैंटीनों के लिए माल सप्लाई करते थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने ही बच्चों के समान प्यार दिया। लक्ष्मी जी का परिवार धार्मिक विचारों वाला था। उनके घर में प्रतिदिन गुरुद्वारे जाना और पाठ करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। परिवार के इन संस्कारों का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा। 1 वर्ष के भीतर ही बूंदा और बुद्धि को सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार अमृत छकाया गया और बूंदा का नाम बूटा सिंह तथा बुद्धि का नाम बुद्धवंती रखा गया। बाबा अवतार सिंह जी भी बुद्धवंती जी की तरह ही बचपन में अनाथ हो गए थे। 6 वर्ष की आयु में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। वे 9 वर्ष की आयु में अपने मामा जय सिंह जी के साथ रावलपिंडी आ गए थे और वहां उन्होंने कुली और होटल में नौकरी करके अपना जीवन निर्वाह किया। ये कुदरत का करिश्मा ही था कि बुद्धवंती जी और उनके भाई बूटा सिंह जी भी रावलपिंडी में ही थे और वहीं बाबा अवतार सिंह जी भी अपने कारोबार की तलाश में पहुंचे थे। जीवन के संघर्ष में उन्होंने स्टेशन पर कुली का काम किया, होटल में नौकरी की और अंततः सेठ सावनमल जी की बेकरी में काम करने लगे। सेठ सावनमल जी की बेकरी पर कई कर्मचारी काम करते थे, जिनमें मालक सिंह जी आयु में सबसे बड़े थे और सभी उन्हें सम्मान से चाचा जी कहते थे। चाचा
मालक सिंह सेना की कैंटीन में सामान पहुंचाते थे, जिस कारण उनकी जान पहचान सरदार गुरदित सिंह जी दुग्गल से हो गई। उन्हीं दिनों बूटा सिंह जी भी दुग्गल भाइयों के साथ काम कर रहे थे। एक दिन चाचा मालक सिंह किसी काम से गुरदित सिंह जी के घर गए। वहां उनका बहुत स्वागत हुआ और चाय पानी की सेवा बुद्धवंती जी ने की। बुद्धवंती जी के शिष्ट व्यवहार, मीठी बोली और सरल स्वभाव ने मालक सिंह जी को बहुत प्रभावित किया। उन्हें लगा कि ये कन्या किसी होनहार नौजवान के घर की शोभा बन सकती है, और तुरंत उनके मन में बाबा अवतार सिंह जी का ख्याल आया, जो अपनी ईमानदारी, मेहनत और नेकी के लिए जाने जाते थे। चाचा मालक सिंह जी सीधे बेकरी पहुंचे और सेठ सावणमल जी से कहा, सेठ साहब, आज मैंने एक ऐसी कन्या देखी है जो हर प्रकार से अवतार सिंह की जीवन संगिनी बनने के योग्य है। बाबा अवतार सिंह जी अपने सरल स्वभाव के कारण सेठ जी के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। सेठ सावणमल जी तुरंत मालक सिंह जी के साथ दुग्गल जी के घर गए। बुद्धवंती जी को देखते ही उन्हें विश्वास हो गया कि यह कन्या अवतार सिंह के लिए सर्वथा योग्य है। सेठ जी ने गुरदित सिंह जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। गुरदित सिंह जी पहले से ही अवतार सिंह जी की ईमानदारी और सेवा भाव से परिचित थे। उन्होंने अपनी माता लक्ष्मी जी की स्वीकृति के लिए उन्हें पत्र लिखकर रावलपिंडी बुला लिया। लक्ष्मी जी ने प्रस्ताव सुनकर एक शर्त रखी। मेरे भाई की पहली संतान बूटा सिंह है और वह बुद्धवंती से बड़ा है। मैं चाहती हूं कि पहले मेरे भतीजे का रिश्ता हो। यह सुनकर सब चुप हो गए। जब यह बात अवतार सिंह जी के सामने रखी, अवतार सिंह जी ने बूटा सिंह की शादी गोमावंती से कराने का प्रस्ताव सेठ साहब के सम्मुख रखा। यह प्रस्ताव सेठ सावणमल जी एवं चाचा मालक सिंह को भी बहुत पसंद आया। अब समस्या थी गोमावंती के पिता, 4 जिलों के जत्थेदार लक्ष्मण सिंह जी से बात करने की, जिनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। निरंकार की ऐसी रहमत हुई कि 2 दिन के बाद ही किसी कार्य से लक्ष्मण सिंह जी लतीफाल से रावलपिंडी आए। बेकरी पर अवतार सिंह जी से मिलकर मन ही मन उनकी सफलता पर प्रसन्न हो रहे थे। लक्ष्मण सिंह जी बातों ही बातों में कहने लगे, सेठ साहब, अवतार सिंह को अपना बेटा मानते हो तो इसका कुछ करो भी। इसका घर परिवार कब बसाना है? अवसर देखकर सेठ जी ने पूरी योजना उनके सामने रख दी। लक्ष्मण सिंह जी ने सावणमल जी का प्रस्ताव सुनते ही उस पर मोहर लगा दी और कहने लगे, सेठ साहब, अवतार सिंह आपका बेटा है तो गोमा भी आपकी बेटी है। आप जैसा ठीक समझें करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार दोनों परिवारों की सहमति से 24 मई 1918 को बूटा सिंह जी का विवाह गोमावंती जी से हुआ और 28 मई 1918 को बाबा अवतार सिंह जी का विवाह बुद्धवंती जी से धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सेठ सावणमल जी ने अवतार सिंह जी को अपनी दुकान में हिस्सेदार बना लिया और बाद में एक नई दुकान खोलकर उसमें 75% हिस्सा उन्हें दे दिया। अवतार सिंह जी ने अपने साले बूटा सिंह जी को भी अपने साथ काम पर रख लिया। जल्द ही उन्होंने अवतार सिंह बूटा सिंह नाम से एक फर्म खोली, जिसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनकी सफलता का रहस्य कम कीमत पर बढ़िया माल देना, ईमानदारी और कड़ी मेहनत थी। इस व्यापार को बढ़ाने में बुद्धवंती जी और उनकी भाभी गोमावंती जी का भी बड़ा योगदान था। वे दुकान के कर्मचारियों को परिवार के सदस्यों जैसा प्यार देती थीं, जिससे वे भी लगन से काम करते थे। बाद में दोनों परिवारों ने पेशावर में अपना निवास स्थान बनाया। वे वर्षों तक एक ही घर में, एक ही रसोई और एक ही व्यापार से जुड़े रहे। उनका प्रेम देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे 2 अलग-अलग परिवार हैं। बाबा अवतार सिंह जी एक निष्ठावान धार्मिक व्यक्ति थे। वे सिख धर्म की मर्यादाओं का पालन करते थे और अकाली लहर में भी सक्रिय रहे। गुरुद्वारों में सुधार के लिए सरकार का विरोध करने पर उन्हें 1923 में 3 वर्ष की कठोर कैद की सजा हुई, जो अच्छे व्यवहार के कारण 2.5 वर्ष में समाप्त हो गई।
इस कठिन समय में बुद्धवंती जी अपने भाई भाभी के साथ पेशावर में रहीं। 1926 में जेल से लौटने के बाद अवतार सिंह जी का समय धार्मिक कार्यों में अधिक बीतने लगा। ईश्वर दर्शन की उनकी अभिलाषा अभी अधूरी थी। उन्हीं दिनों उनकी बेकरी पर दूध देने आने वाले भाई धन्ना सिंह जी ने उन्हें बताया कि गुरबानी की सच्ची समझ इस समय के सद्गुरु बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही आ सकती है। समाज की लज्जा त्याग कर अवतार सिंह जी बाबा बूटा सिंह जी की शरण में पहुंचे और मई 1929 में उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। सर्वव्यापी परमात्मा के दर्शन होते ही गुरबानी का एक एक शब्द उनके लिए जीवंत हो उठा। घर आकर उन्होंने इस अमूल्य दात के बारे में बुद्धवंती जी को बताया, जो अगले ही दिन सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर धन्य हो गईं। ज्ञान का रंग उन पर इतना गहरा चढ़ा कि उन्होंने सभी रिश्तेदारों को पत्र लिखकर पूर्ण सद्गुरु के बारे में बताया। उनके मामा जय सिंह जी ने इसका विरोध किया। उन्हें देहधारी गुरु को मानने के कारण सिख समुदाय का जो क्रोध और विरोध सहना पड़ सकता था, उससे अवगत कराया। जय सिंह जी ने अपने बड़े होने के अधिकार से बुद्धवंती जी को भी परामर्श दिया कि समय रहते वो अपने पति को रोके। जय सिंह जी ने इस परिवार को बाबा बूटा सिंह जी के शिष्य बनने से रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। अब अवतार सिंह जी का घर सत्संग और ज्ञान चर्चा का केंद्र बन गया। बुद्धवंती जी घर का काम जल्दी समाप्त कर ज्ञान चर्चा सुनती और संतों महात्माओं की सेवा करके आनंद प्राप्त करती। इस प्रकार ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के साथ उनके जीवन में एक ऐसी बहार आई जिसकी सुगंध चारों ओर फैल गई।